नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो देख लेते हैं वो टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो एक टॉपिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टिहरी परियोजना से संबंधित, जो कि उत्तराखंड के जो है टिहरी ज़िले में है। इससे संबंधित एक संक्षिप्त तरीके से जो है हम पॉइंटों को देखने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मौड़ मेले से संबंधित कुछ पॉइंट को लेके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो शुरू करने से पहले यदि चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो है बेल आइकन घंटी प्रेस के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन अपलोड होते रहे दिनेश एकेडमी में तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहे समय समय पर। तो शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है दो टॉपिक्स। तो सबसे पहले टॉपिक से है हमारा टिहरी परियोजना, या फिर हम इसको टिहरी डैम भी बोल सकते हैं। तो डैम भी जो है इसको बोला जाता है। तो अब देख लेते हैं कि सर्वप्रथम जो है टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में कौन से ज़िले में स्थित है। तो ज़िले की बात कर लेते हैं। तो ज़िले में स्थित है ये, तो ये है हमारा टिहरी ज़िले में। टिहरी ज़िले के अंतर्गत जो है स्थित है हमारा जो है टिहरी डैम या टिहरी परियोजना। तो इसकी जो शुरुआत यानी कि स्थापना जो है इस डैम की कब हुई थी। तो अगर स्थापना की बात करें तो ये स्थापना हुई थी इसकी 1978, यानी कि 1978 से जो है इस पे जो है काम शुरू किया गया था। काम जैसे इस पे शुरू किया गया था तो कहीं पर 1973 भी जो है मिलता है। तो इससे जो काम शुरू होने के बाद जो है फिर उसके बाद 1966 से जो है इस परियोजना से जो है सिंचित सेतु जो किया जाना था, तो वो जो है कुछ रिकॉर्ड के अनुसार जो है तो इस पे जो है पूर्ण रूप से जो काम यानी कि जो टिहरी डैम है, टिहरी डैम परियोजना, तो पूर्ण रूप से जो काम शुरू हुआ था, काम शुरू तो ये हुआ था हमारा 2006 से जो है इससे काम शुरू हो गया था। यानी कि टिहरी ज़िले में स्थित है, उत्तराखंड का जो एक ज़िला है। तो स्थापना यानी कि शुरू जब इससे काम हुआ था 1978 से जो है इस पे काम शुरू किया गया था। और जब कुछ अविलंब के कारण जो है इस पे जो है रुकावट होने के कारण फिर पूर्ण रूप से जो काम शुरू हुआ था इसमें 2006 से। तो अब देख लेते हैं कि ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है हमारा टिहरी डैम। तो नदियों का संगम, संगम बोलेंगे हम, संगम नदियों का। तो ये जो है हमारा भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी, भागीरथी और भिलंगना नदी, इन दो नदियों के संगम पर स्थित है हमारा टिहरी परियोजना या टिहरी डैम। और इसको जो है बहुउद्देशीय यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। टिहरी डैम है तो उत्तराखंड में स्थित है तो इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी बोलते हैं। तो आप देख लेते हैं आगे के पॉइंटों को लेके चलते हैं। हम उन्हीं पॉइंटों पे जो है डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, चाहे वो ग्रुप सी का पेपर हो, यूकेपीसीएस हो, या फिर पुलिस, पटवारी या फॉरेस्ट गार्ड जो कि आगामी होने वाले पेपर हैं। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इसको रखा गया था। और किस नदियों के संगम पर स्थित है तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर। तो अब देख लेते हैं कि इसकी जो कुल ऊंचाई कितनी है, टिहरी डैम की ऊंचाई जो है इसकी तो ये है 260.5 किमी। तो इतना ऊंचा है जो है हमारा टिहरी डैम। और इसको जो है एशिया का सबसे ऊंचा डैम बोला जाता है। यानी कि एशिया मतलब होता है कि भारत का सबसे ऊंचा डैम है हमारा ये टिहरी डैम। आप देख लेते हैं कि ये विश्व में कितने नंबर पे स्थित है। तो विश्व में जो है ये, विश्व की बात करते हैं टिहरी डैम की,
तो टिहरी डैम या परियोजना टिहरी डैम, तो ये विश्व में कितने नंबर पे जो है स्थित है? तो विश्व में जो है टिहरी डैम जो है चौथे नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो ये है टिहरी डैम। अब देख लेते हैं कि इसके जो अन्य नाम क्या क्या हैं टिहरी डैम के। तो अन्य नाम से लेके चलते हैं, तो अन्य नाम अगला पॉइंट देख लेते हैं इस पे। तो अन्य नाम क्या क्या है इसके अन्य नाम? तो एक तो जो है इसको माना जाता है स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो दूसरा जो नाम है इसको कहते हैं राष्ट्र का गांव। तो ये दो अन्य नाम है इसके टिहरी डैम या फिर टिहरी परियोजना के। तो इससे संबंधित पॉइंटों को जो है हमने देख लिया है कि क्या क्या चीज़ें जो है इससे संबंधित हैं। तो मैंने बताया कि टिहरी डैम जिले की शुरुआत जो हुई थी 1978, तो कहीं कहीं पर 1973 भी मिलता है। तो फैक्ट की दृष्टि से जो है कि 1978 से जो है इसका काम शुरू हुआ था। तो फिर उसके बाद इसका काम शुरू होने के बाद, यानी कि इसका जो काम जो पूर्ण होना था 1966 से, तो कुछ रिकॉर्डों के अनुसार जो है फिर इस पे जो है फिर 2006 से जो है पूर्ण रूप से जो है इस पे काम शुरू हुआ था हमारा टिहरी डैम से। तो इस पे जो बिजली जो थी हमारी 100 मेगावाट, तो ये शुरू जो हुआ था 2006 से। तो उसके बाद संगम नदियों की बात करें तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है हमारा टिहरी डैम। इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी जो है इसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260.5 किमी ऊंचा बांध है ये। एशिया का जो है सबसे पहले नंबर का बांध, एशिया मीन से भारत का सबसे ऊंचा बांध। और टिहरी डैम विश्व में कितने नंबर पे जो है ये आता है? तो ये आता है हमारा चौथे नंबर पे जो है इसका नाम है विश्व में। तो उसके बाद अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम जो है इसका स्वामी राम तीर्थ और एक राष्ट्र का गांव। तो इसको राष्ट्र का गांव भी बोल सकते हैं या फिर इसको एक राष्ट्र का गांव भी जो है हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है इससे संबंधित फैक्ट पॉइंट जो है टिहरी डैम से। तो आप देख लेते हैं दूसरे फैक्ट की ओर लेके चलते हैं। तो दूसरा जो मेरा है टॉपिक यानी कि मौड़ मेला। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मौड़ मेला जो है किससे संबंधित है। तो उत्तराखंड में जो है एक टिहरी जिला है, तो वहां से जो है मौड़ मेले की शुरुआत हुई थी। तो इस पे जो है मौड़ मेला जो है, तो इसमें जो है मछलियों को पकड़ने से संबंधित है ये मेला हमारा उत्तराखंड में मौड़ मेला। और शुरू जो हुआ था ये सर्वप्रथम तो टिहरी के जौनपुर में, और जो है ये मसूरी पे भी जो है ये मेला लगता है। तो आप देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ संक्षिप्त तरीके से जो है पॉइंटों को लेके चलते हैं। तो मौड़ मेले की शुरुआत जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो अगर शुरुआत की बात करें तो शुरुआत जो हुआ था मौड़ मेले का, तो ये हुआ था हमारा टिहरी से, टिहरी जिले, और ये टिहरी के कौन से? जौनपुर से, जौनपुर। तो यहाँ से इस मेले की शुरुआत हुई थी। तो ये किससे संबंधित है? तो अगले पॉइंट में देख लेते हैं कि संबंधित की बात करें, मौड़ मेले से संबंधित फैक्टों को जो हम देख रहे हैं, तो ये है मछलियों के पकड़ने से, मछलियों के पकड़ने से संबंधित है मौड़ मेला। और इसके अलावा जो है टिहरी जिले के अलावा जो जौनपुर नामक स्थान है, तो यहाँ पर तो मौड़ मेले की शुरुआत जो हुई थी। तो इसके अलावा कहाँ पर जो है मौड़ मेला लगता है, तो देख लेते हैं कि मौड़ मेला जो है कहाँ पर लगता है। तो कहाँ पर जो है ये मेला मनाया जाता है, कहाँ पर, और इस मेले का आयोजन होता है। तो अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी जगह पर जो है इस मेले का आयोजन होता है। तो एक है हमारा पालिप,
पछाव, पालिप छाँव। पालिप छाँव एक जगह ये है जहाँ पर मौड़ मेला मनाया जाता है। तो दूसरा जो है, जो कि मैंने बताया था जौनपुर, तो जौनपुर जो है टिहरी जिले के अंतर्गत जो है पड़ता है जौनपुर। तो उसके बाद तीसरा देख लेते हैं कि तीसरा जो है कहाँ पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है मसूरी में, मसूरी यानी कि जो देहरादून के अंतर्गत। तो इन 3 जगहों पर जो है मौड़ मेले का आयोजन किया जाता है। तो किससे संबंधित है? मछलियों के पकड़ने से। तो अब देख लेते हैं कि उत्तराखंड का जो ये मेला है हमारा मौड़ मेला, यानी कि उत्तराखंड का मेला मौड़, तो इसको जो है एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो है मेला कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जो मौड़ मेला है, तो ये है हमारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला, ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेला। तो ये थे 2 टॉपिक्स मेरे जो कि उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि पहला जो है टिहरी परियोजना से संबंधित, या फिर इसको टिहरी डैम बोल सकते हैं। तो दूसरा जो था मौड़ मेला, जो कि मछलियों की परंपरा से संबंधित है हमारा मौड़ मेला उत्तराखंड में, जो कि टिहरी जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। तो कौन कौन सी जगह पर लगता है? तो पालिप छाँव और जौनपुर और मसूरी। तो एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक मेले के अंतर्गत जो है आता है हमारा मौड़ मेला। तो ये था मेरे 2 टॉपिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को जो है आज हमने इस वीडियो में देखा। तो यदि इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं कि जो उस पर जो है मैंने बताए थे टॉपिक्स के से संबंधित। और साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो उसकी भी लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए साथियों। तो तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद।